नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज एथिक्स की कॉपी पर चर्चा करेंगे। एथिक्स के 3 मार्कर्स देखते हैं कितने नंबर कैसा आंसर लिखने पर कितने नंबर अचीव किए जा सकते हैं और कैसे आप एक अच्छा और आदर्श उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले पूछा गया है 4 आर्य सत्य कौन कौन सी हैं। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन सी हैं? 4 आर्य सत्य हैं दोस्तों: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा जो हैं, यह 4 आर्य सत्य हैं। और आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो जब आप थोड़ा सा भी डिटेल आप लिखते हैं अपने मन से, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तभी आप अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। नेक्स्ट है सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या है? सहिष्णुता समस्त धर्मों के लोगों के विचारों का सम्मान करनी। ये पूरी तरह डेफिनेशन गलत है। सहिष्णुता का अर्थ है दोस्तों अपने से विपरीत विचारों को सहन करने की क्षमता जो है, उसे सहिष्णुता कहा जाता है। और सहिष्णुता के इसमें ये कई सारे एग्जाम्पल भी लिख सकती थी, जैसे कि विभिन्न धर्मावलंबियों का एक साथ एक ही देश में रहना, या फिर विभिन्न जो है आप इसमें ये भी लिख सकते थे कि समाज के जैसे कि विभिन्न पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस, विभिन्न इनके जो है मतों में भिन्नता होने के बावजूद भी लोकतंत्रात्मक गणराज्य में साथ रहते हैं। इसी प्रकार से सहिष्णुता के आप कई अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं: धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सहिष्णुता, राजनीतिक सहिष्णुता। तो इसमें इसलिए इनको एक ही नंबर मिला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है विसिल ब्लोअर। तो विसिल ब्लोअर की इन्होंने क्या परिभाषा दी है? विसिल ब्लोअर की इन्होंने परिभाषा दी है: एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संगठन या किसी व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार की सूचना उजागर करता है। इसकी सटीक परिभाषा नहीं है। इसकी आपको विसिल ब्लोअर की सटीक परिभाषा लिखने की ज़रूरत है। और इन्होंने उदाहरण दिया है विसिल ब्लोअर का अशोक खेम का। इसके अलावा और भी आपको कई सारे विसिल ब्लोअर जैसे आनंद राय इत्यादि हैं, जिन्होंने व्यापम घोटाले को उजागर किया था, तो उनको आप लिख सकते हैं। और इनके प्रोटेक्शन में यह एक्ट लाया गया है, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। तो इसमें आपको जो विसिल ब्लोअर है उसकी परिभाषा सटीक ढंग से लिखनी है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा की इन्होंने क्या परिभाषा लिखी है? आंतरिक अभिप्रेरणा की इन्होंने परिभाषा लिखी है: अंतरात्मा की आवाज़ सुन के नैतिक। यह परिभाषा इन्होंने गलत लिखी है, इस पर 0 नंबर मिले हैं। सबसे पहले आपको परिभाषा में आंतरिक अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखनी है, फिर आंतरिक अभिप्रेरणा के आप स्रोत भी लिख सकते हैं परिभाषा लिखकर। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति पूर्व निर्धारित मत को पूर्वाग्रह कहते हैं। यह प्रायः नकारात्मक होता है। उदाहरण: गांव के लोग नासमझ होते हैं, महिलाओं में कम अक्ल होती है। तो यह पूर्वाग्रह के उदाहरण है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि गांव के लोग नासमझ होते, जबकि ऐसा नहीं है। यह पूर्व से निर्धारित कर लिया गया मत है सिर्फ और सिर्फ। फिर पूछा है सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो है वह सिख धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, सीधे इसमें आप इन्होंने जो टू दी पॉइंट आंसर लिखा है, बहुत अच्छा आंसर लिखा है, क्योंकि उसी टू दी पॉइंट आंसर से अच्छे नंबर मिलते हैं। और जितना पूछा है अगर उसी को सही ढंग से लिख दिया जाए, उतना ही सही ढंग से लिख दिया जाए। खासकर जैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो इसमें आपको अन्य कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना लिख दिया तो पर्याप्त है कि राजा राम मोहन राय, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ
कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसका विषय क्या है? इसका विषय है मौर्य समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जानकारी और आदर्श राज्य से संबंधित परिकल्पना, यह इसकी प्रमुख विषय वस्तु है। तो आपको कौटिल्य का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम लिख दिया? अर्थशास्त्र, और इसकी विषय वस्तु बता दी। तो 3 में से 3 ही मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार निवारण समाज। भ्रष्टाचार निवारण समाज की क्या परिभाषा लिखी है इन्होंने और इस पे कितने नंबर मिले हैं? सामाजिक बहिष्कार, जागरूकता का प्रसार, समाज की नैतिक आचरण संहिता का निर्माण, नैतिक मूल्यों के विकास के द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। भ्रष्टाचार दोस्तों मेरे ख्याल से ये एक सही परिभाषा नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण समाज में मतलब इन एग्जैक्ट पूछा क्या जा रहा है कि क्या भ्रष्टाचार निवारण समाज का स्वरूप कैसा होगा और उसके प्रमुख आयाम कैसे होंगे, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, वो इन सब में लिखना चाहिए। लेकिन फिर भी इनको इसमें 2 नंबर मिले हैं। मैं होती तो इनको 1 ही नंबर देती। फिर नेक्स्ट है दोस्तों लोक प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि का क्या महत्व है लोक प्रशासन में? तो दोस्तों इन्होंने जो है लोक सेवकों द्वारा दूसरे के विचारों का समझना, उनका प्रबंधन, नियंत्रण तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में उन आवेगों को प्रबंधन करना सांवेगिक बुद्धि है। जैसे कि इन्होंने लिखा है उदाहरण, दंगे की स्थिति को नियंत्रित। इसमें दोस्तों एक जो है IAS का उदाहरण है रोहन सक्सेना 2016 में, तो आप उनका उदाहरण लिख सकते हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि का उदाहरण ना भी लिखें तो आप लाभ जरूर लिख दें। जैसे इन्होंने लिखा है जन कल्याण की भावना का विकास, वंचित वर्ग, ये गलत है। देखिए लोक प्रशासन में अगर सांवेगिक बुद्धि होगी तो पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता इसके साथ साथ जो है सांवेगिक बुद्धि से रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है और अभिप्रेरणा को बल मिलता है सांवेगिक बुद्धि से। इसके अलावा विपरीत विचारों को सहन करने की भावना भी विकसित होती है और हम की भावना डेवलप होती है और सकारात्मकता से सोचने में भी मदद मिलती है। तो ये सब इसके लाभ लिखने चाहिए थे लोक प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि के। नेक्स्ट है लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा। लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा में इन्होंने लिख दिया व्यवहारिक, व्यवसायिक, सामाजिक, ये नहीं है। देखिए दोस्तों सत्यनिष्ठा अगर सेपरेट आता है तो सत्यनिष्ठा की आप सेपरेट परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा, तो इनको लोक प्रशासन में अर्थात प्रशासनिक सत्यनिष्ठा के बारे में ही बताना चाहिए था। उसकी अलग परिभाषा है प्रशासनिक सत्यनिष्ठा की, इसलिए इसमें इनको 0 नंबर मिले हैं। फिर है गांधी जी का सत्याग्रह। गांधी जी का सत्याग्रह, तो गांधी जी का सत्याग्रह क्या है दोस्तों? सत्य के लिए आग्रह करना, सबसे पहली बात सत्य के लिए जो है आग्रह करना, और शोषण के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रयोग। गांधी जी के सत्याग्रह, देखिए सत्य के लिए आग्रह। अब इनकी जो 5 इनके साधन थे सत्याग्रह के लिए वह इन्होंने लिख दिए हैं। जैसे असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, हड़ताल, अनशन। ये चाहती तो इसमें कुछ और भी लिख सकती थी, जैसे सत्याग्रह की अन्य सटीक परिभाषा जो है इसमें परिभाषा का ही मेन रोल है। तो परिभाषा अगर व्यवस्थित रूप से लिख दी जाती तो पूरे 2.5 नंबर मिल सकते थे, 2.5 या 3 नंबर मिल सकते थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार से महत्वपूर्ण और यूज़फुल कंटेंट डेली बेसिस पर प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी प्रकार के अन्य PDF पाने के लिए निःशुल्क टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।